चर्चा इस बात पर होगी बिलाल खान साहब कि अगर इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, उसको डराया जा रहा है, खरगोन में पूरी जांच होती जा रही है, एक एक वीडियो आता जा रहा है जिसमें पत्थर कैसे मारा गया दिख रहा है, जिसमें छतों पर पत्थर दिख रहे हैं, जिसमें लोगों को गाड़ी भेज भेज कर बुलाया गया दिख रहा है, जिसमें पेट्रोल बम बनाए गए ये दिख रहा है, और आप कहेंगे कि ये भाई ये तो अचानक से हो गया, ये फलाने पार्टी ने करा दिया, ये नहीं चल पाएगा बिलाल खान साहब, ये अचानक से नहीं हुआ जी। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो भी उसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम कोई राजस्थान की सरकार को डिफेंड करने नहीं बैठे यहाँ। जो इसका जवाबदेही है वो जवाब देगा, सरकार की जवाबदेही बनती है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उसकी बात भी करनी पड़ेगी सुशांत जी। नहीं, पर बिलाल भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, नफरत का बीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिलाल खान साहब, बिलाल खान साहब आप वकील हैं, मुझे बताइए, सुनिए बिलाल खान साहब आप, नहीं एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप चूंकि नफरत के बीज पर आए इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिलाल खान साहब आप वकील हैं, आप वकील हैं ना? वकील होने का सीधा और बेसिक मतलब क्या है कि आप ये कहते हैं कि इस देश में एक कानून बना हुआ है, किसी के साथ अत्याचार होगा तो मैं उस कानून के हिसाब से चलकर तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि किसी को भड़का दिया गया, किसी के खिलाफ कुछ अपशब्द कह दिए गए, तो आप बतौर वकील ये थोड़ी कहेंगे कि तुम पेट्रोल बम मार दो, तुम पत्थर चला दो, तुम्हारे साथ गलत हो गया। आप कहेंगे चलो हम लोग केस लड़ते हैं। सेट नहीं कर सकते, दोनों तरफ से चलें, चाहे इधर हो उधर हो। नहीं, आप मुझे हिंदुओं के घर पर दिखाइए पत्थर, दिखाइए पेट्रोल बम। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर जिसने भी पत्थर चलाए उससे खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी है। आप इसको एक तरीके से नैरेटिव चाहिए, वहां से पत्थर चले, वो प्लानिंग हुई। नहीं, एक मिनट, अगर उधर से पत्थर चल रहे हैं और दूसरी तरफ से पेट्रोल बम चल रहे हैं तो दूसरे को क्या करना चाहिए? माला पहनानी चाहिए। लगाने का जो काम चल रहा था अब से नहीं चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। देश के अंदर नफरत की राजनीति अब से नहीं चल रही है, ये बहुत टाइम से चल रही है। हम देख रहे हैं दिन पे दिन, जो आए दिन कभी मस्जिदों में घुस के काम किया, मुसलमानों को बलात्कार कर देंगे। ये मस्जिद में बलात्कार कर दिया, कहाँ पे मस्जिद में घुस के कहाँ पे बलात्कार हुआ भाई? मुद्दे ये नहीं थे, अब मुद्दे क्या है? घर वापसी, सीए, एनआरसी, एनपीआर, दिल्ली में राइट हो गए 370, ये सब चार कहानी चलती रहेंगी। कोई रोजगार, अरे भाई तो सीए एनआरसी को आपने मुद्दा बनाया, शाहीन बाग आपने सजाया। रिजवान अहमद साहब मुझे ये बताइए, क्या ये एक पैटर्न है कि हर बार जैसे ही कोई गलती हो, पत्थर और पेट्रोल बम मिले, इसको पॉलिटिक्स पे डाल दो? पॉलिटिक्स है मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे और गहरी कहानी है। इसकी गहरी कहानी आप लोगों को समझनी पड़ेगी, कौन क्या कर रहा है। सर सब हम ही समझेंगे, हम सब समझ रहे हैं। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिजवान अहमद बोलिए। आप डरते हैं? अगर कोई बात है सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इनके लोग इन्वॉल्व है, क्यों नहीं बोलते आप बोलेंगे नहीं इस चीज पे? भाई साहब आधे घंटा उंगली उठाए खड़ा रहूंगा, तब बोलूंगा जब आप मेरा नाम लोगे, लेकिन फिर बीच में इनको मना करो, बीच में ना बोले। सब है, हमने वो तस्वीर भी वो दिखाई है, जो मुसलमान भाई जो सारे अपना खाना खिला रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को खाना बांट रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, वो चीज भी चलाइए। वो भी तो पॉजिटिव वे में आना चाहिए ना। वो न्यूज चला दी, वो न्यूज भी चला दी। अब आप क्या है, अब टाइम्स नाउ ना भारत खोल के दिन भर देखिए, आप जिस वक्त देखेंगे उस वक्त आपको दिखाने के लिए नहीं चलाएंगे। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार के लोग शामिल हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करिए ना। अशोक गहलोत को किसी ने रोका है? मतलूब अहमद जो है वो किसका आदमी है बताइए मुझे? मतलूब अहमद का क्या कनेक्शन है? उनको अंदर 2-3 साल से अंदर है सारे लोग, किसी पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, अब मैंने आपको सुन लिया, अब मैंने सुन लिया बिलाल खान साहब। अब थोड़ा रुकिए, रिजवान भाई रिस्पॉन्ड कीजिए, एक मिनट सुन लिया बिलाल खान साहब, प्लीज रुकिए। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड कीजिए। जी साहब, अभी मैंने सुना, आज टीवी चैनल नहीं पकड़ रहा है आपका, कि नफरत का बीज बोया जा रहा है। अरे भाई, नफरत का बीज नहीं बोया जा रहा है, नफरत का पेड़ निकल गया है, उसमें फल और फूल आ रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो, पहचानो तो, नफरत का पेड़ बड़ा हो गया है, फल और फूल आ रहे हैं उसमें। पहली बात। दूसरी बात, आपने संजू वर्मा जी को एकदम बोला कि जिस चूल्हे की बात रिजवान अहमद कर रहे हैं, तीली तो आप लोग देते हैं। चलिए मान लिया तीली देते हैं, भाजपा तीली देती है, मान लिया। साहब वकील हूं और इस पर एक साइटेशन भी है कि अगर कोई भूसे के पास तीली और तेल रख के चला जाएगा और दूसरा आदमी आके भूसे में आग लगाएगा, तो भूसे के पास तेल और तीली रखने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होगा। तो तिल्ली लगाने की बात अगर आप कर रहे हैं संजू वर्मा से, तो पहले उनका भी गिरबान पकड़िए
जिसने वहां पर तेल रखा और लकड़ी लगाई। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारे भाई तहसीन ने बोला हर दंगे में 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 आरएसएस शामिल होती है। अरे भाई 1975 से लेके 1995 तक आरएसएस इस देश में लगभग रिडंडेंट हो गई थी, रिडंडेंट। अब आप मुझे यह ना समझाइए कि उस जमाने में बीजेपी रिडंडेंट थी, जनसंघ रिडंडेंट थी, आरएसएस रिडंडेंट थी, लेकिन आरएसएस इतनी पावरफुल थी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रॉयट्स करवाती थी, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, भिवंडी हो, अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो। मुरादाबाद की मस्जिद में गोली, तहसीन पूनावाला जी, मुरादाबाद की ईद की नमाज में जामा मस्जिद में गोली जो पीएसी ने चलाई थी, वो उसको ऑर्डर किया आरएसएस ने दिया था। कैसी बात कर रहे हैं आप एक कमेंटेटर होके। और आखिरी बात करूंगा, अपनी पैनल बड़ा है, बिल्कुल इकोनॉमी की बात होनी चाहिए, करो इकोनॉमी की बात, कौन मना करता है। बंद करो सीए को मुद्दा बनाना, बंद करो ट्रिपल तलाक को मुद्दा बनाना, बंद करो कश्मीर फाइल को मुद्दा बनाना, बंद करो हिजाब को मुद्दा बनाना, और करो इकोनॉमी की बात। जब चाहते हो मुद्दा बना देते हो, जब चाहते हो कहते हो इकोनॉमी की बात करेंगे। अरे क्या टीवी डिबेट तुम्हारे हिसाब से चलेंगे क्या? नहीं, मैं तो वही बात कही, जैसे ही किसी मसले में अगर आपको पत्थर दिख जाएंगे घर की छत पर और पेट्रोल पंप दिख जाएगा, तब निकल कर आएंगे नहीं इकोनॉमी पे बात कीजिए, इकोनॉमी पे बात कीजिए। और अगर एक मुद्दा दिख जाएगा जहां चार लोग, सिर्फ चार लोग होंगे और वो किसी मुसलमान के साथ कुछ कर दें और जय श्री राम का नारा लग जाए, अरे नहीं देखिए ये तो हिंदूवादी ताकतें हैं देश में, मुसलमान खतरे में, और अब चर्चा लिंचिंग पे होनी चाहिए।